बाल की हूँ तो नरसी भगतरी बाल की हूँ तो सरवर पानी लेवा चालिए माँ नरसी भगतरी बाल की हो जड़ा भरू की डूब मर जाऊं ए माँ नरसी भगतरी बाल की। नानी बाई कहे कि आज भगवान मर जाऊंगी पर ज्योति घर नहीं जाऊंगी। इतने में भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण की बेटी नानी बाई कभी मर गई तो मुझे पाप लगेगा और मेरे को आने में टाइम है, तो भगवान ने तोते को बाचा दी। तोता मनुष्य की भाषा बोल सकता है, तो वो तोता बोलने लगा कि नानी बाई मरती क्यों है? अरे आत्महत्या करना पाप है, मरना मरे मत। इस दुनिया में भगवान दुख देता है तो उसका कुछ न कुछ उपाय भी होता है। बीमारी शरीर में आती है तो उसका इलाज भी होता है। मरना कोई समस्या का हल नहीं। तो नानी बाई से वो तोता बातें करता है। क्या बातें करता है? कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है। ऊबी बाई सरवरेरी पाण ऊंची तो चढ़े नीची उतरे। अरे आंबल नारी गहरी गहरी छाव जिणरे तो ऊपर बैठ्यो सुवटो। मारवाड़ी भाषा में तोते को सूटा कहते हैं। अरे सुवटिया तो धर्मरो वीर देख झूलरिया ने आव तो। हे तोते ये जरा ऊपर चढ़ी देख तो मारो बीरो आवे कहीं। तो वो तोता ऊपर गया। अरे सुवटो बैठ्यो ठेठ ऊंचो जाए देखे झूलरिया ने आव तो। अब वो तोता ऊपर बैठा, बोले तने कहीं दिख रही है? अब जैसे वो तोता ऊपर गया तो भगवान का रथ आ रहा था तो धूल उड़ रही थी। बोले भाई साहब मने कहीं दिख रही है? बोले कहीं दिख रही है? अरे झीणी झीणी उड़े रे गुलाल झमके छे जूनागढ़ रे मारगा। अरे रात रारा कड़स झलकाय बैलारा बांध्या बाई गुगरा। भाई एक राजा को रथ आ रियो है। अरे रथ में कौन बैठे वो मने बता। अब रथ में कौन है? रथ में बैठा श्री गोपाल रूपनी हरियो रण छोड़ को। बोल द्वारकाधीश महाराज की जय हो। अब जैसे ही घोड़े की टाप पड़ रही है और घोड़े की टाप पड़ती पड़ती और जब भगवान का रथ जब सीधा नानी बाई के सामने आया तो राधा रुक्मणी नानी बाई के गीत गा रही है, मायरे के गीत गा रही है। जब मायरे के गीत गा रही है और जब अभी मतलब ना भैया अभी रुक जाइए, मायरे के गीत गा रही राधा रुक्मणी। प्रसंग सुन लो पहले, उनको आखिरी में बुला के महाराज भरेंगे, फिर ये सुनने में नहीं आएगा आपको, आपका ध्यान भटक जाएगा। सुन लो। भगवान का रथ जब आया नानी बाई के सामने तो राधा रुक्मणी भजन गा रही थी, मायरे की गीत गा रही थी। तब राजस्थान में मर्यादा है तो नानी बाई ने घूंघट खींचा और घूंघट की आड़ में से कहा रुक्मणी जी को, अरे कहो भावज मनडारी बात थारा तो गीत सुहावना। अरे कहो बीरा कटेरा सरदार कटे तो जाओ बीरा पावना। नानी बाई ने पूछा कि भैया तुम कहाँ के सरदार हो, कहाँ जा रहे हो? तो अब भगवान बोले नहीं, क्योंकि राजस्थान में किसी की बहू बेटी से पुरुष बात नहीं करते, बड़ी मर्यादा है वहां पे। तो रुक्मणी जी को भगवान ने इशारा करा तू बोल, तो रुक्मणी जी बोले नहीं। भगवान के बोल नहीं, जब जरूरत हुए मैं बोलती नहीं जब पंचायती नहीं कर। तो रुक्मणी कह के साथ में लाया नहीं थी, डोला मत बताओ, बोल ही रहे। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु हमारा मथुरा रा सरदार द्वारिकापुरी जीना राजवी वसुदेव जीरा छे समरत पूत माता देव कीरा लाडला और श्री रंग जीरा छेमी जीवान नरसिंह मेहता संग पावण। हाँ श्री रंग जी तुम्हारा ससुर है?
नरसिंह जी तुम्हारा पिताजी है। फिर रुक्मणी जी ने कहा नानी बाई जो वे इनकी बाट इन विद गीत सुहावना। नानी भाई तो मैं ही हूँ। नानी माई ने घूंघट हटाया और दौड़ती दौड़ती गई और भगवान के रथ की लगाम पकड़ ली। भगवान भी रथ से नीचे उतर आए और भगवान जब रथ से नीचे उतरे तो नानी बाई को हृदय से लगा लिया। नानी बाई की आंख से आंसू गिर रहे हैं और द्वारिकाधीश भी आज रो रहे हैं। राधा रुक्मणी नानी बाई के चरण में पड़ी है। जिस लक्ष्मी के पीछे सारी दुनिया भागती है, आज वो लक्ष्मी भगत की बेटी के चरणों में पड़ी है। देवता लोग पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। सरस्वती वीणा बजा रही, देवता लोग स्तुति कर रहे, धन्य है तू नानी बाई। अरे धन्य है भगत की बेटी जिसकी रक्षा के लिए स्वयं पारी ब्रह्म परमेश्वर धरती पर आ गया। और नानी बाई ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा बीरा तू आज नहीं आता तो तेरी बहन जल में डूबकर मर जाती पर पाछी घर नहीं जाती। तुझे क्या बताऊं मैंने कितने कष्ट सहे, कितने तकलीफ उठाई, तुझे इतनी देर कैसी हो गई आने में। तुझे पता है मेरे ऊपर क्या क्या बीती, मेरे पिताजी के साथ क्या क्या हुआ। तो नानी बाई आंख में आंसू भरकर कहती है ओ बीरा थाने बेगा हो बुलाया थे मोड़ा किण विद आया। ओ बीरा मैं तो रो रो करके था कि नहीं आता तो मर जाती। ओ बीरा मैं तो रो रो करके था कि नहीं आता तो मर जाती। ओ बीरा मोसे कुटुम करे सब हसी थारो बीरो कटे सुआसी। ओ बाईरो बीरो जो नहीं आसी इन्हें चूंदड़ कौन उड़ासी। भगवान का मीरा भाई नानी भाई तू चिंता मत कर, अब मैं आ गया, तू घर जा, मैं नरसिंह जी को लेकर के आ रहा हूं। नानी भाई इतनी प्रसन्न हुई, पानी का घड़ा हाथ में लिया और घर गई। और सासू जी कही कि क्यों रे तने सूझ पड़े कद की गई कद आई है, ये घर को काम कब हुई, मारो पानी कब तातो हुई, कब मैं नहाऊं। नानी भाई कही आप कभी अपने हाथ से गरम कर लेते तो क्या बादी चढ़ जाते। नानी भाई के सासू को क्या आज तक नहीं बोली ना, आज ऐसी बोल रही है। इतना में ननंद भाई आई, ए भौजाई कटे गई थी तू, मारो श्रृंगार कब हुई। उनका बेटी की माँ तो पानी भरने गई, यही सिंगार वाली वो चूल्हा में रखोड़ो धरे पोतले माता हो जाई सिंगार। नानी भाई की सासू जी कहे कि हुई काई इतनी बोल रही है। बोले मारो भाई आई गयो। बोले हाँ 16 सूर्यान लाइन थारो बाप है बचेल कुचल होएगा थारो भाई ले आओ। 10-10 किलो मक्का रोज खाई रहा है, देना का नहीं लेना का। नानी बाई कहे सासू जी मारो भाई तो भोजाया को लेकर के आयो है, माल लेकर के आयो है। बोले कभी होए तो आए, वो कौन से रास्ते से आए, कभी हो तो आएगा। नानी बाई कहे सासू जी धीरज धरो आयो सावड़ सा नरसी भरसी मायरो तने देस्यू नैन दिखा। नानी बाई एक झांझा पे चढ़ गई ऊपर और नानी बाई नृत्य कर रही है, नाच रही है और क्या कह रही है, बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। ओ बाई ऊबी रंग रे साजे गुडला रे झांझर बाजे।